we also have with us Mr. Arafat Sheikh, who is the CEO of Hayajami Porta Solutions. He is a technically competent engineer with 3 years of experience in aviation industry. He is going to talk about Ramadan and community impact. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ौलुम मअरूफ़ व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़ह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलमु व अस्तग़फ़िरुका लिमा ला अअलमु। अल्लामा इकबाल का एक कौल आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा। मेरी टॉपिक है, सबसे पहले तो मेरी टॉपिक का नाम मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, रमज़ान एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट, रमज़ान और इस्लाह माशरा। इकबाल ने कहा था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अफराद के हाथों में है, इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स लाइज द डेस्टिनी ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। ईच इंडिविजुअल इज अ पोटेंशियल स्टार ऑफ द कम्युनिटी। तो मेरा टॉपिक जो है वो इस पर होगा। ये मेरे लिए सादत की बात है कि मैं आपके सामने इस टॉपिक पर खिताब कर रहा हूँ और मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार लोग आप सब यहाँ मौजूद हैं। 2015 में मेरा निकाह हुआ और 2020, अच्छा मेरा निकाह भी एक डॉक्टर से हुआ है, तो 2020 में मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए ये सबसे चैलेंजिंग दौर था। क्यों था? आप सब जानते हैं, कोविड-19 की जो पहली वेव थी 2019-2020 में आई। हालात इतने चैलेंजिंग थे और इतने अनसर्टन थे कि हिंदुस्तान की तारीख में कभी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हिंदुस्तान ने कभी देखी भी नहीं, पूरे वर्ल्ड ने भी नहीं देखी। तो सरकार ने सारे डॉक्टर्स पर यह मैंडेटरी कर दिया था कि उनको अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करनी है। तो हमारी मिसेस को ड्यूटी लगी 2020 में थाने महानगर पालिका के कोविड हॉस्पिटल में और फिर 2021 में नवी मुंबई महानगर पालिका सिडको वाशी के कोविड हॉस्पिटल में। मैं अभी आपके सामने चंद आंकड़े पेश करना चाहूँगा। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। अब इन आंकड़ों से आपको क्या चीज़ें अखज़ करनी है ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। 2021 कोविड की ये सेकेंड वेव है और ये कोविड के वाशी के अस्पताल के ये आंकड़े मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अच्छा, ये आंकड़े जो है ना, मैंने कोई गूगल का सर्वे लेकर मैंने ये आंकड़े नहीं निकाले। ये जो आंकड़े हैं ये पर्सनल मुशाहिदात से खुद पता चले हैं कि ये है आंकड़े करंट सिचुएशन हमारी। तकरीबन कोविड के वाशी के कोविड अस्पताल में 300 से 400 डॉक्टर्स थे टोटल, 500 से 600 नर्सेस हैं और तकरीबन सफाई कर्मचारी जो है वो 120 से 150। अब इसमें से आपको मैं मुस्लिम का शेयर बताता हूं, मुस्लिम का परसेंटेज कितना है। 300 से 400 डॉक्टर्स में से कोविड के टाइम पे जो सबसे क्रिटिकल डॉक्टर की स्किल मानी जाती थी वो ये थी चेस्ट फिजिशियन की। अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर है तो वो मेरी बात से सहमत करे। चेस्ट फिजिशियन
ये सबसे क्रिटिकल डॉक्टर माना जाता था पूरे कोविड में। भारत सरकार एक चेस्ट फिजिशियन को कोविड के टाइम पे 5 लाख रुपए की मंथली सैलरी दिया करती थी। चेस्ट फिजिशियन सबसे ज्यादा डिमांड में थे उस टाइम पे, क्योंकि कोविड का जो इंट्रोस्पेक्शन डायग्नोसिस करने के लिए चेस्ट फिजिशियन के बगैर काम नहीं हो सकता। तो अब ये 300 से 400 डॉक्टर्स में से पता है आपको मुस्लिम चेस्ट फिजिशियंस कितने थे? सिर्फ 2। ये वाशी के कोविड हॉस्पिटल के आंकड़े हैं। इन 300 से 400 डॉक्टर्स में से जनरल प्रैक्टिशनर्स कितने होंगे? 10 से 15। यह है डॉक्टर्स का मुस्लिम पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग कोविड टाइम। अब आइए मैं आपको सफाई कर्मचारी के आंकड़े बताता हूं। कितने सफाई कर्मचारी थे? तकरीबन 120 से 150। 120 में से 150 में से जो सफाई कर्मचारी थे वो तकरीबन 90 से लेकर 100 मुस्लिम सफाई कर्मचारी थे। कहां के थे वो? तुर्भे, गोवंडी, चीता कैंप और मानपुर में रहने वाले स्लम्स के जो मुस्लिम लोकेलिटी के और मुस्लिम घेटोस के जो क्राउड थे, वो सफाई कर्मचारी का काम वाशी के कोविड हॉस्पिटल में किया करते थे। तो 90% शेयर मुसलमानों का सफाई कर्मचारी में आज 2021 में, आज से 3 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं, 2021 में ये शेयर देखा गया है। अच्छा, एक बार हमारी बातचीत हुई ऐसी एक सफाई कर्मचारी से, 18-20 साल का लड़का था। उससे पूछा गया कि अच्छा तू सफाई कर्मचारी को उस वक्त 35,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही थी और ये ओवर टाइम करके 70-75 हज़ार रुपये महीना कमा लेते थे। तो उनसे पूछा गया कि बेटा आप ये जो महीने के 70,000 रुपये कमा रहे हो ओटी वगैरह करके, इसका क्या करोगे? तो उसने जवाब दिया, एक ने जवाब ये दिया कि देखो इसमें से ना मैं आधा जो पैसा है उसमें मैं अपनी शादी करूँगा और आधे पैसे से मैं सऊदी जाऊँगा और वहाँ पर मैं गाड़ी चलाऊँगा, ड्राइविंग का काम करूँगा। ये है एक आम मुस्लिम जो मुस्लिम इलाके में रहने वाला है, ये उसका विजन है। अच्छा, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। मैं बात आपके सामने क्या रखना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारी का काम कोई बुरा काम, बड़ा, ये कोई गंदा काम नहीं है। ब्रिज मोहन लाल मुंजाल का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कौन थे। ब्रिज मोहन लाल मुंजाल जो थे, ये पाकिस्तान में इनकी पैदाइश हुई थी पार्टीशन से पहले, और जब पार्टीशन हुआ तो वो हिंदुस्तान में आकर बस गए। और ये आज़ादी के बाद जब इन्होंने हिंदुस्तान में जब इन्होंने शरण ली तो ये साइकिल मैकेनिक हुआ करते थे, पंक्चर बनाया करते थे। ये इंसान को, इस शख्स को भारत सरकार ने 2015 में पद्म भूषण अवार्ड की। ये शख्स, इसने वो कंपनी शुरू की जो आज, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 60,000 करोड़ है और वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है हीरो मोटो कॉर्प। हीरो मोटर कॉर्प आज इंडिया के 2 व्हीलर सेगमेंट का 46% मार्केट शेयर रखती है। और मैं आपको एक और चौंका देने वाली बात बता देता हूँ, ये हीरो मोटर कॉर्प जो है ये भी एक मुस्लिम लेगेसी है। ये जो लफ्ज़ है हीरो मोटो कॉर्प, हीरो, ये ब्रांड हीरो जो था, ये ब्रांड हीरो आज़ादी से पहले एक मुस्लिम एंटरप्रेन्योर का ब्रांड था जिसका नाम था करीम दीन। साइकिल के बहुत बड़ा ब्रांड था आज़ादी से पहले। पार्टीशन के वक्त करीम दीन साहब चले गए पाकिस्तान। जाने से पहले ब्रिज मोहन लाल मुंजाल ने उनसे इजाज़त ली कि आपके इस हीरो ब्रांड को क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर उस नाम को इस्तेमाल किया गया इजाज़त लेकर। और आज वो हीरो मोटो कॉर्प के नाम पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 60,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और इंडिया के 2 व्हीलर सेगमेंट का 46% मार्केट शेयर हीरो मोटो कॉर्प के पास है। वो भी आज से 50 साल पहले साइकिल मैकेनिक थे। आज वो साइकिल मैकेनिक से आज वो मोटरसाइकिल के, इंडिया के, वर्ल्ड के
500 फॉर्च्यून कंपनीज में उनका नाम आता है। तो मेरे सामने आज मैं आपके सामने ये दो मिसालें क्यों रखा हूँ कि कम्युनिटी का इम्पैक्ट अगर आपको करना है तो पहले आंकड़ों पर आपको नज़र रखनी होगी। आंकड़े हमारे कुछ बहुत अच्छा नहीं बता रहे हैं। हमारा जो पॉपुलेशन शेयर है 20% है इंडिया का, लेकिन हकीकत ये है कि कॉर्पोरेट जॉब्स में और उस कॉर्पोरेट में से वीपी, डायरेक्टर और सीईओ लेवल वाले जॉब्स में हमारा जो परसेंटेज है वो सिर्फ 1% से 2% के बीच में है। 20% पॉपुलेशन है लेकिन 2% का सिर्फ शेयर है। हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का जो आज सबसे बड़ा नेशनल हेल्थ कमीशन के आंकड़े आपके सामने बयान करना चाहूँगा कि हर साल ट्यूबरकुलोसिस से जो मौत होती है, टीबी से जो मौत होती है, उसमें से सबसे बड़ा जो शेयर है वो है मुस्लिम महिलाओं का है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और यूपी जैसे शहरों में अगर वहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था आप देखें तो आपको ये सारे आंकड़े सच्चे नज़र आएंगे। और ये नेशनल हेल्थ कमीशन के आंकड़े हैं कि सबसे ज़्यादा कुपोषित, सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन्ड मुस्लिम घराने की मदर्स हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मुसलमानों का सबसे ज़्यादा है। अब इस आंकड़ों को अगर बदलना है तो क्या ये 1 साल में हो जाएगा काम? क्या ये 2 साल में होने वाला काम है? अच्छा, मैंने शुरुआत में बात क्या की? मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया, लेकिन उस सफ़र को यहाँ तक पहुँचने में 16 ईयर्स लग गए। तो ये 1-2 साल वाला काम नहीं है। क्या किसी और ने ये काम करके दिखाया है? द आंसर इज़ यस। चीता कैंप के जो साउथ इंडियन कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, आज से 15 साल पहले वो चीता कैंप के साइकिल मैकेनिक हुआ करते थे। तो वही लड़के, आज वो लड़के 15 साल के अंदर अंदर वही लड़के उन्होंने आज नेरुल में, उल्वे में, सीवुड्स में अपने खुद के घर खरीद लिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एमडॉक्स, कैपजेमिनी जैसी कंपनियों में उन्होंने आईटी प्रोफेशनल्स बनकर वो काम कर रहे हैं और वो लीड आर्किटेक्ट और लीड टेक्निकल कंसल्टेंट बने हुए बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के। इन्होंने 15 साल की मेहनत में एक चीज़ करके दिखाई है। तो फ़र्क क्या लाने वाली चीज़ है? वो है सिर्फ तालीम। फ़र्क लाने वाली चीज़ है वो है ताउन। फ़र्क लाने वाली चीज़ है वो है सिर्फ ताल्लुकात। ये 3 चीज़ें हैं, तालीम, ताउन और ताल्लुकात। एक किताब है, मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा, आखिरी 1 मिनट में अपनी बात ख़त्म करता हूँ, अपस्ट्रीम। ये किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर किसी को सोसाइटी में इम्पैक्ट लेके आना है। तो इम्पैक्ट लाना कोई 1 दिन या 1 साल या 2 साल का काम नहीं है, ये एक 10 साल, एक डेकेड लगेगा। अगर आप कंसिस्टेंटली किसी जनरेशन पर एक डेकेड काम करोगे तब जाके उस कम्युनिटी का एम्पावरमेंट होता है, उस कम्युनिटी के अंदर आपको रिजल्ट्स निकल आते हैं। आज अभी मेरे बाद हो सकता है केपी शरीफ साहब या यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं वो कुछ प्रेजेंट करेंगे आपके सामने कि कुरान द ट्रूथ फाउंडेशन किस तरह से लाइव्स को इम्पैक्ट करता है एजुकेशन के ज़रिए। तो मैं यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ। नंबर 1 ये है कि इन लोगों के साथ पहली चीज़ तो आप जुड़ जाएं, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कोई क्रिटिकल स्किल है, कोई स्किल है, कोई हुनर है, आप डॉक्टर हैं, आप मार्केटिंग प्रोफेशनल, आप आईटी प्रोफेशनल है, बताइए ताकि उसकी प्रोफेशनल स्किल्स इस तंजीम, इस ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल हो सके। दूसरी चीज़, रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में हर कोई अपनी ज़कात निकालता है और स्ट्रेटेजिकली, स्ट्रक्चरली और एक विजन के तहत अपनी ज़कात निकालने का इस साल से आप अपना फैसला करें और अपने कम्युनिटी के डेवलपमेंट पर आप अपनी ज़कात को उस जगह पर डालें जहाँ पर आपको लगता है कि आने वाले 10 सालों में मुझे यहाँ से एक रिज़ल्ट मिल सकता है। अब आज आपको ऐसे लोगों को तैयार करना है जो आने वाले 10 साल में कौम की क़यादत कर सके। तो कैसे करेंगे आप? अफराद से है अक़वाम की तकदीर। तो आपको यू हैव टू इम्पैक्ट 1 लाइफ एट अ टाइम। जस्ट इम्पैक्ट 1 लाइफ एट अ टाइम एंड यू सी द रिजल्ट इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है? वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सबसे ज़्यादा बुरा हाल हमारी कम्युनिटी का है आज, चाहे वो हेल्थ केयर को लेकर हो या एजुकेशन को। तो इसके लिए बहुत ही हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है और हमारे जो आजकल के यंगस्टर्स हैं उनको आगे बढ़कर इसके लिए काम करने की ज़रूरत है।